जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में आप 1 घंटे के कन्फर्मेशन से 15 मिनट जो इंट्राडे का हम लोग ट्रेड करते हैं वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मेजरली जो फोकस होने वाला है वो 15 मिनट के चार्ट पे, जो 15 मिनट के चार्ट को हम लोग इस्तेमाल करके कैसे एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर जो है आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए खास करके वीडियो है। और मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति को देखना चाहिए। जो लोग यहाँ पे जो है आपका कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे इसमें जो हम लोग मेजरली पॉइंट्स देखने वाले हैं वो ये है कि 1 घंटे के चार्ट को देख करके हम लोग ट्रेंड में ट्रेड करने वाले हैं। कि ट्रेंड में हम लोग कैसे, आप जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड है तो ट्रेंड के ऊपर हम लोग डायरेक्ट ट्रेंड पे कैसे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हम लोग डायरेक्ट एंट्री कैसे लेके मार्केट में हमें एक बड़ा मूव मिल सके। क्योंकि देखिए जब मार्केट ऊपर निकल जाता है तो हमें वहाँ पे पता नहीं लग पाता है, लेकिन मतलब एक तरह से कह सकते हैं बड़ा मूव छूट जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे एंट्री करें ताकि हम लोग बड़ा एक मूव को जो है यहाँ पे गेन कर सकते हैं जैसे ही मार्केट आए, और यहाँ पे कैसे एंट्री। क्योंकि देखिए अब प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार आप देखेंगे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद एंट्री करते हैं लेकिन कई बार मार्केट नीचे गिर जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट बाद में ऊपर चढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, फॉल्स ब्रेकआउट से भी, और आप एंट्री कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका आगे से भविष्य में आपका जो फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है वो संभावनाएं यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लगभग आप बोल सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं के बराबर यहाँ पे होगा। तो बहुत पावरफुल वीडियो जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं ट्रेंड कैसे, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को डाल देते, तो हमें क्या पता लगता है कि अच्छा मार्केट ये इस तरह से इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और ये इस तरह से मार्केट अब ट्रेंड बनाएगा। तो ट्रेंड का फॉर्मूला तो नॉर्मल सा है, आप एक बार जाकर के देख लीजिए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट्स में हम लोग एंट्री करने का देखेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो करेंगे, देखिए 1 घंटे के चार्ट को हमने यहाँ पे डाल दिया। 1 घंटे के चार्ट में आप क्या करिए, जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को सबसे पहले जो है उसका मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। अब जो पॉइंट्स आपके यहाँ पे बने हुए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स को जो है आप मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग में तो देखिए अभी तो मैं बैक टेस्ट ही दिखाऊंगा, लेकिन इसमें क्या होता है इसको हमने लाइव में भी दिखाया हुआ है। आप लाइव मार्केट में जाकर के लाइव वाला सेक्शन में वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब भी मतलब रनिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, तो उसमें आपको ये इस तरह से आपको डालने होंगे। ये जैसे ही हाई ब्रेक करेगा तो फिर जब मार्केट ये ट्रेंड आप डाल देंगे ना, तो अगली बार जब मार्केट इसको टेस्ट करने आएगा तो यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने अभी नॉर्मली इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में ये जो पॉइंट आपके होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपके पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, अब इसको क्या करेंगे, इस चार्ट को 1 घंटे के चार्ट को ये इस तरह से हमें ढूंढ लेना है, इस तरह से हमें ढूंढना है अप ट्रेंड। इसको फिर 15 मिनट के चार्ट में डाल देना है, ठीक है। अब जैसे ही देखिए 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे मार्केट जो है इस पॉइंट पे आएगा, अब यहाँ पे मार्केट आएगा ये पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो 15 मिनट के चार्ट पे जैसे मान लीजिए कि मार्केट जैसे ही इसको टेस्ट करके, मार्केट जैसे ही ऊपर से आकर के इसको टेस्ट करके आपका या तो रिट्रेसमेंट करता है, इस कंडीशंस को इस्तेमाल करके एंट्री कर सकते हैं। या फिर देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका आपका यहाँ पे होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे एक तो डब्ल्यू पैटर्न्स बनने दीजिए और डब्ल्यू पैटर्न्स को इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे एंट्री करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कंडीशंस में आप डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर देखिए 15 मिनट के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से गिरेगा तो ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे गिरेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हाई बनाया, कई बार क्या होता है मार्केट ब्रेकआउट कर लिया, अब ये हाई बनाने के बाद आप डायरेक्ट मान लीजिए कि ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पे इसके आसपास छोटा सा भी रिट्रेसमेंट कर ले, आप ऊपर का एंट्री बना कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न्स बनते हैं वो बन जाए तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। यानी कि ये पॉइंट्स पे खास करके, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स पे खास करके आपके डब्ल्यू पैटर्न्स बनने जरूरी है। जब तक डब्ल्यू पैटर्न्स नहीं बनेंगे तब तक आपको मुझे लगता है कि 15 मिनट के चार्ट पे जो है एंट्री नहीं करना चाहिए। यदि आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, आपने यहाँ पे ये पॉइंट से मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, आपने बीच में एंट्री ले लिया और फिर मार्केट बाद में पता लगा नीचे गिर गया, तो वो एक समस्या हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, आप यदि रिट्रेसमेंट करता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ही हाई को ब्रेक करता है आपके, तो इस हाई रिट्रेसमेंट जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया, तो वापस एक छोटा सा जो हम लोग 1 घंटे में देख रहे थे ट्रेंड, 1 घंटे में ये और इसको बना करके हमने ट्रेंड बनाया, वो चीज़ें 15 मिनट में यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि 15 मिनट में ये एक वापस ट्रेंड बना चुका है और ये इसको फॉलो करने की संभावनाएं होंगी, तो इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब ये होता है कि 15 मिनट के चार्ट में भी मार्केट रिवर्सल हो चुका है ऊपर के लिए, जो कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से नीचे गिर रहा था ये लो को ब्रेक करते हुए। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अब जो है ऊपर की ओर रिवर्सल कर चुका है। तो इस कंडीशंस में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है बाइंग का व्यू आप बनाएंगे तो आपके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट आपके ऊपर कंटिन्यू करने की संभावनाएं होंगी। लेकिन देखिए अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कई बार ये कंडीशंस में, अब जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली ये इस तरह से, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये इस तरह से बनाया, अब लोग क्या करते हैं, ये कंडीशंस में जो है डब्ल्यू पैटर्न्स नहीं बनता है, ऐसे में क्या करते हैं लोग, ये इसके आसपास आने के बाद लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन देखिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो एक बार डब्ल्यू पैटर्न्स बनने दीजिए, उसके बाद हाई को ब्रेक करने दीजिए, फिर जाकर के 15 मिनट के चार्ट में जो है आप ऊपर का एंट्री का व्यू बनाइए, तो आपके यहाँ पे ट्रेड जो है सटीकता आपकी जो ट्रेड की होगी ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, और आपके जो ट्रेड होंगे वो एक बेहतरीन ट्रेड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप ऊपर का आराम से व्यू बना सकते हैं और ऊपर का टारगेट जो है आप लगा सकते हैं। और 1:1 का टारगेट तो आपको आराम से यहाँ पे आ जाएगा। मैं चार्ट पर भी थोड़ी देर से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डब्ल्यू मतलब पैटर्न्स के कहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए, वो भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा। तो ये पॉइंट्स जो होंगे, इस पॉइंट पे आप डब्ल्यू पैटर्न देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये 15 मिनट पे करिएगा, इसको आप 5 मिनट के ऊपर टेस्ट नहीं करिएगा। ये इसलिए मत करिएगा क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, 5 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट का जो चार्ट होता है, 15 मिनट का 1 कैंडल और 5 मिनट का 3 कैंडल बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए कि यदि इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहे होते हैं ना, तो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न बनता है और हाई को ब्रेक करता है और फिर इसका रिट्रेसमेंट करता है, फिर हम लोग एंट्री करते हैं। तो 5 मिनट का कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है। नहीं तो 5 मिनट में कई बार क्या होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर रहा है, भले ही मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट नीचे गिर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न्स के फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे और फिर बाद में पता लगा कि इधर से घूम करके वापस आया या फिर मार्केट नीचे गिर गया। तो 5 मिनट के चार्ट्स के थोड़े से जो कैंडल्स होते हैं वो वीकनेस मतलब वीक टाइप बोल सकते हैं। 5 मिनट के कैंडल में और 15 मिनट के कैंडल में आसमान धरती का डिफरेंट होता है, क्योंकि वो 15 मिनट का है और ये 5 मिनट का है, 3 कैंडल मिल करके बना हुआ है ये एक कैंडल। तो इसलिए कैंडल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, और आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, ये पॉइंट्स में आप देखिए ये इस तरह से, यहाँ पे यदि मैं इस तरह से डाल दूँ तो ये आप इस तरह से देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, ये पॉइंट्स में भी आप देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से, ये देखिए ये इस पॉइंट पे, चलिए ये भी क्योंकि 80% का फॉर्मूला पता है तो ये भी टेस्ट माना जाता है इसमें, तो मैं ऐसे इसको टेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने के लिए जो है यहाँ पे आसानी हो। उसके बाद देखिए ये पॉइंट से इसको हम लोग इस तरह से डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग एक बार डाल लेंगे ये पॉइंट्स में, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी देखिए सिंपल सा हमने क्या किया, सिंपल सा हमने अभी देखिए नॉर्मली डाल लिया है। लेकिन अब देखिए यदि मान लीजिए कि ऊपर का हमें डालना होगा तो कैसे, एक बार मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और फिर आराम से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से डाल देंगे, और फिर जब अगली बार मार्केट यहाँ पे ये इसके आसपास आएगा तो फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। अब 15 मिनट के चार्ट को लगाने के बाद देखिए ये चीज़ें जो है आप ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट इसको ये इस तरह से टेस्ट किया,
और यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे जो है साइडवेज रेंज बनाया। तो यदि देखिए रेंज बनता है तो सिंपल है, रेंज का आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे हमें क्या जो है फॉर्मेट्स इस्तेमाल करना चाहिए। रेंज यदि बन जाता है तो क्योंकि मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिए, तो ऊपर का ट्रेड तो रिट्रेसमेंट के बाद, नीचे का ट्रेड तो रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे वी पैटर्न्स टाइप बना हुआ है, तो वी पैटर्न्स वैसे भी नॉर्मली यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। वी पैटर्न्स बनने के बाद तो नीचे का आप शॉर्ट कर सकते हैं। उल्टा भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे उल्टा भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ भी लगाएंगे तो भी आपके नीचे के टारगेट्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, लेकिन देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट है, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है तो 200 पॉइंट का आप आराम से यहाँ पे आ जाएगा। बहुत नीचे मार्केट आया है। अब यहाँ पे देखिए ये केस में, यहाँ पे ये देखिए अब मार्केट यहाँ से ये यहाँ तक जो है हाई लगाया और सीधा मार्केट टूट गया, तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसके नीचे जा करके रिट्रेसमेंट करेगा, तभी जा करके यहाँ पे जो है हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले दिन शॉर्ट का आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी हम लोग देख लेते हैं। ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से मार्केट ये इस तरह से कंटिन्यू करते हुए, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। वैसे देखें तो एम पैटर्न्स टाइप है, लेकिन क्लियरली एम पैटर्न्स बना नहीं है। तो यदि एम पैटर्न्स बनता तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ये पॉइंट से ये इस तरह से जो है मार्केट रिट्रेसमेंट की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि नीचे का जो हाई बना हुआ है ये इसका एक छोटा छोटा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशंस लागू ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशंस में यहाँ पे एम पैटर्न्स बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है आराम से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके, और नीचे का टारगेट यहाँ तक मार्केट आया है तो टारगेट आराम से इसमें 1:1 का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न्स नहीं बना तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी टेस्टिंग ही माना जाएगा। 80% तक माना जाता है, तो आप इसको मान करके चल सकते हैं कि 80% है तो आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि अब कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, तो हम लोग उसको छोड़ करके चलेंगे, क्योंकि छोटा सा रेंज भी वहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जिगजैग मार्केट के इस तरह से जिगजैग करना स्टार्ट किया, यहाँ से ओपन हुआ और जिगजैग करना स्टार्ट हुआ। तो इसका एक ही ऑप्शन होता है, जैसे जिगजैग यहाँ पे बना हुआ है तो इसका एक ही ऑप्शन होता है, नीचे रिट्रेसमेंट करें और आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर का लगा करके चलेंगे। तो ऐसे में रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे शॉर्ट किया जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे जो है आपको नहीं होगी, आप यदि शॉर्ट करेंगे तो भी। यदि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो एक छोटा सा जो है एम पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बना हुआ है। तो आप ऐसे केस में यदि आपको लगता है कि कर सकते हैं तो क्लोजिंग के बाद कैंडल को, ये जैसे मान लीजिए क्लोज हुआ तो इसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशंस होते हैं इसके थोड़े मतलब यहाँ पे कंडीशंस लागू होते हैं, ये चीज़ आप सीधा मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में कोई यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया नहीं, यदि इसके बाद ब्रेकआउट होकर के रिट्रेसमेंट करता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में रेंज बनाया हुआ है। सेम चीज़ें यहाँ पे देखिए, मार्केट ये पॉइंट्स तक आया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है यहाँ पे, तो फिर जा करके, लेकिन यहाँ पे जो है आप देखेंगे एम पैटर्न्स और डब्ल्यू पैटर्न्स, देखिए अब ऊपर शॉर्ट करने के लिए एम पैटर्न्स चाहिए और नीचे से बाई करने के लिए डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे चाहिए, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। एम पैटर्न्स और डब्ल्यू पैटर्न्स ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्लियरली तो बनानी है, यदि इसके आसपास आकर के कहीं रिट्रेसमेंट करता तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते थे। अब मान लेंगे ये रिट्रेसमेंट, तो आप मान सकते हैं, कोई बात नहीं है इशू। तो आपको यहाँ पे जो व्यू बनाना है, ये चीज़ आप हमेशा याद रख करके चलिए। ये जो आपको व्यू बनाना है, यदि मान लीजिए कि ऊपर से हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो एम पैटर्न, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, तो हम लोगों को क्या करना है, यदि यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। यदि या तो फिर देखिए यहाँ पे या तो इस तरह से एम पैटर्न बन जाए, या फिर यहाँ पे जो है ये इस तरह से, जैसे ये देखिए इस तरह से रिट्रेसमेंट कर ले, तो आराम से रिट्रेसमेंट के बाद जो है हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो कोई इशू आपका नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ें जो है ध्यान में रख करके चलनी है। ऊपर से शॉर्ट करने के लिए एम पैटर्न और नीचे से बाय करने के लिए डब्ल्यू पैटर्न्स का हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोगों का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इशू ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए वीडियो को डेफिनेटली, ताकि आपके जो दोस्त है, सारे लोग हैं, वो भी सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो है अपने चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। लोग इसके लिए भी पैसा लेते हैं, लाखों रुपये इसके लिए भी चार्ज करते हैं कि एनालिसिस के लिए, ठीक है, ऐसी एनालिसिस के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।